नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। फ्रेंड्स, आपको पता है बेटा सीएनसी मशीन ऑटोमेशन में हमारा सब्जेक्ट चल रहा है। उसी सेशन में आज हम लोग आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, जिसमें हम लोग काफ़ी क्वेश्चंस को कवर भी करेंगे बेटा। मैंने कभी लेक्चर नंबर 4 तक कवर कर रखा है बेटा, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3, आप लोगों को पता है 1, 2 और 3 चैप्टर से रिलेटेड मैंने सारे टॉपिक्स मैक्सिमम एमसीक्यूज को कवर कर लिया है। आज जो बेटा एमसीक्यू सेशन है उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 4 जो कि आपका है सिस्टम डिवाइसेस से रिलेटेड कई क्वेश्चंस को आज हम लोग फिर से कवर करेंगे, ताकि आप लोगों को चीज़ें कंसेप्ट क्लियर हो सकें। क्योंकि जो चैप्टर 4 है बेटा वो थोड़ा सा इजी चैप्टर है, जो कि सिस्टम डिवाइसेस है उसमें, लेकिन आप लोगों को कंसेप्ट को सारे पढ़ने पड़ेंगे बेटा। थ्योरी वाइज आपको कंसेप्ट पूरे क्लियर करने पड़ेंगे, तभी आप ये क्वेश्चंस को ईजिली कर सकते हैं। क्योंकि कई बेसिक्स कंसेप्ट बहुत आसान से हैं, जिनको आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। फ्रेंड्स, आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन हमारी वीडियोस की आपको तुरंत ही मिल जाए, जिससे आप लोग आसानी से पढ़ सकें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल में बेटा सीएनसी के अलावा एमएमआई है बेटा। ठीक है, एमएमआई हमारे चल रहा है, एएमएसआर चल रहा है जो कि हमारे ऑटोमोबाइल ब्रांच में है। टूल इंजीनियरिंग चल रहा है बेटा, जो आपका मैकेनिकल फाइनल ईयर में हमारा ये भी सब्जेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, और बाकी और भी सब्जेक्ट हमारे कवर किए जा रहे हैं। तो जिन लोगों बाकी हमारा जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट, इसको भी हम लोग कवर कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने बेटा नहीं देखी एमसीक्यू की वीडियो, वो हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं। हमारे जो मैकेनिकल थर्ड ईयर की प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, और सारे क्वेश्चंस को आप लोग कवर कर लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा आप लोग हमारे वीडियो के थ्रू ही आप लोग हर चीज़ों को समझ सकें, और इसकी पीडीएफ को आप लोग को टेलीग्राम पे अवेलेबल होगी। जैसे वीडियो आज मैं बना रहा हूँ, तो इसकी पीडीएफ आपको कल अवेलेबल करा दूंगा, जिससे आप लोग अच्छे से पढ़ सकेंगे और उसमें चीज़ों कंसेप्ट को क्लियर कर सकेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सीएनसी मशीन ऑटोमेशन चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल, मैंने यूट्यूब चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा और उसके थ्रू आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, और अपने दोस्तों को भी ज्वाइन कराइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में सबसे पहला क्वेश्चन है, नियंत्रण निकाय के मुख्य अवयव निम्न में से कौन से नहीं है, विच इज नॉट द मेन कंपोनेंट ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। तो आपको बेटा ध्यान देना है, पहला ऑप्शन है नियंत्रण चर राशि, कंट्रोल सिस्टम। ठीक है बेटा, कंट्रोल हमारा वेरिएबल सिस्टम है। ठीक है, ध्यान रखिए, कंट्रोल वेरिएबल सिस्टम हो गया हमारे पास। नेक्स्ट है अप्रत्यक्ष नियंत्रण चर राशि। ठीक है बेटा, इनडायरेक्ट कंट्रोल वेरिएबल सिस्टम है हमारे पास। ठीक है, इनडायरेक्ट वेरिएबल कंट्रोल सिस्टम। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है निर्देश और संकेत, और चौथा ऑपरेशन है प्रत्यक्ष नियंत्रण चर राशि। तो 4 ऑप्शंस हमारे पास हैं, तो देख लीजिएगा बेटा आप लोग कौन सा मेन कंपोनेंट नहीं होता है। नियंत्रण चर राशि, अप्रत्यक्ष नियंत्रण चर राशि, निर्देश या संकेत, एंड डी ऑप्शन है प्रत्यक्ष नियंत्रण चर राशि। तो आप लोग बेटा कमेंट कीजिए, आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। आप लोगों ने पढ़ रखा है कौन सा मेन कंपोनेंट नहीं होता है कंट्रोल सिस्टम का, मुख्य अवयव नहीं होता है। तो बेटा आपको मैं बता दूं, अप्रत्यक्ष चर राशि, जो कि ऑप्शन नंबर बी है हमारा, ये हमारा मेन कंपोनेंट नहीं होता। बाकी नियंत्रण चर राशि होता है, निर्देश होते हैं और प्रत्यक्ष होता है। तो ऑप्शन हमारा क्या है, बी सही है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, नॉन फीडबैक सिस्टम किसे कहते हैं। ठीक है बेटा, नॉन फीडबैक सिस्टम किसे कहते हैं, व्हाट इज नॉन फीडबैक सिस्टम। पहला ऑप्शन है खुला नियंत्रण निकाय, ओपन कंट्रोल, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। नेक्स्ट ऑप्शन है बंद निकाय, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। नेक्स्ट ऑप्शन है संयुक्त निकाय, कंबाइन कंट्रोल सिस्टम हमारे पास। और नेक्स्ट है हमारा उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ अबव। तो बेटा जल्दी से कमेंट कीजिए, आंसर बताइए नॉन फीडबैक सिस्टम कौन सा होता है। तो आपको पता होना जिसमें फीडबैक वापस नहीं मिलता, तो वो हमारा होता है ओपन कंट्रोल सिस्टम। ध्यान रखिए बेटा, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम जो होता है हमारा, यही हमारा क्या होता है, नॉन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम हमारा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सभी लोग देख लीजिए, खुला नियंत्रण निकाय का लाभ कौन सा नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ओपन लूप सिस्टम। तो आप लोग ध्यान रखिए बेटा, ओपन लूप सिस्टम हो गया, क्लोज लूप सिस्टम हो गया, तो इनको पूरा डिटेल में आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसके एडवांटेज को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस के आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। तो ये स्थिर होता है, इट इज स्टेशनरी। नेक्स्ट इसकी संरचना, इसकी जो सरल संरचना होती है। तीसरा ऑप्शन है अनुरक्षण आसान एवं कम होता है, और डी ऑप्शन आउटपुट अपेक्षित मान से कम आता है। तो बेटा आपको पता होना चाहिए इसमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है, लाभ नहीं है। ठीक है बेटा, तो आउटपुट अपेक्षित मान से कम आता है, जो भी हम लोग रिक्वायर्ड एजम्पशन करते हैं बेटा आउटपुट, उससे कम आउटपुट हमें मिलता है। ठीक है, अनुरक्षण आसान और कम होता है, ये इजी होता है बेटा, और लेस मिलता है हमें, जो मेंटेनेंस होता है हमारा
उसकी जो संरचना होती है सरल होती है, मीन्स जो उसकी जो हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं वो सिंपली हमारा सिंपल स्ट्रक्चर हमारा होता है। तो बेटा जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा कि जो आपका बेटा कि जो हमारा ओपन लूप सिस्टम इसमें से कौन सा जो ये स्थिर होता है। मैं आपको बता दूं ये जो स्थिर होता है ये ऑप्शन भी हमारा एडवांटेज का ऑप्शन होता है, ठीक है बेटा, कि ये चीज़ जो हमारी स्थिर होनी चाहिए। सेकंड ऑप्शन इसकी सरलता सरल होती है, ये भी हमारा एडवांटेज है बेटा, ठीक है ना, ये भी हमारा लाभ होता है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का। अनुरक्षण आसान और कम होता है, ये भी हमारा क्या होता है एडवांटेज होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये भी हमारा एडवांटेज है। लेकिन आउटपुट जो अपेक्षित मान से कम आता है ये नहीं आना चाहिए, आउटपुट हमेशा अपेक्षित मान के बराबर आना चाहिए, उससे ज़्यादा आना चाहिए। तो ये ऑप्शन हमारा गलत होता है, इसका मतलब यही ऑप्शन हमारा सही है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी हमारा क्या है सही है, कि जो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं वो हमारे आउटपुट जो होती है वो अपेक्षित मान से ज़्यादा ही आने की संभावना होती है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या है सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सक्रिय सिग्नल निम्न में से होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्टिव सिग्नल। तो एक्टिव सिग्नल सक्रिय सिग्नल को आपको बताना है। आउटपुट माइनस इनपुट, आउटपुट प्लस इनपुट, आउटपुट इंटू इनपुट, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए, आंसर बताइए क्या होगा कि जो सक्रिय सिग्नल होता है एक्टिव सिग्नल कौन सा सिग्नल होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर आप लोगों ने सिग्नल्स के बारे में अच्छे से पढ़ रखे होंगे, टाइप्स ऑफ सिग्नल्स को आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा, तो आप लोग इसका आंसर ईजिली दे सकते हैं। तो बताइए बेटा क्या होगा, आउटपुट माइनस इनपुट, आउटपुट प्लस इनपुट, आउटपुट इंटू इनपुट, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो जल्दी से बेटा बताइए कि जो हमारा एक्टिव सिग्नल होता है वो हमारा कौन सा होता है इसमें से, आउटपुट माइनस इनपुट। ए ऑप्शन हमारा सही है, ध्यान रखिएगा आउटपुट माइनस इनपुट ही हमारा क्या होता है एक्टिव सिग्नल हमारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा। बंद परिपथ नियंत्रण निकाय की विशेषता निम्न में से नहीं है, विच वन ऑफ इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लोज लूप सिस्टम। बैंडविड्थ में बढ़ोतरी, इंक्रीज इन बैंडविड्थ, यथार्थता में बढ़ोतरी, इंक्रीज इन एक्यूरेसी, बैंडविड्थ में कमी, डिक्रीज इन बैंडविड्थ, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बेटा बताइए क्या होगा इसका। सभी लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, आप लोगों ने CNC MMI बाकी सब्जेक्ट्स को अच्छे से कवर कर रहे होंगे और इसके MCQ क्वेश्चन को आप लोग कर रहे होंगे, और उम्मीद है कि आप लोग अच्छे नंबर लेके आएंगे। आपका जो एग्जाम शुरू होने वाले हैं शेड्यूल आ चुका है, तो उसमें आप लोग अच्छे नंबर लाने की कोशिश करेंगे। तो विच वन इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, क्लोज लूप, बैंडविड्थ, इंक्रीज इन बैंडविड्थ, इंक्रीज इन एक्यूरेसी, डिक्रीज इन बैंडविड्थ, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो बेटा आप लोग बता दो, इंक्रीज इन बैंडविड्थ हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इंक्रीज इन एक्यूरेसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, बैंडविड्थ में कमी ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती है, ठीक है बेटा। तो यही ऑप्शन हमारा क्या है सही है। तो ध्यान रखिएगा सी ऑप्शन हमारा सही है, बाकी नन ऑफ दीज हमारा गलत हो गए, ये सारे ऑप्शन हमारे गलत हैं, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखिए बैंडविड्थ में कमी नहीं होती है, हमारा बैंडविड्थ हमेशा बढ़ता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा क्या है सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 सभी लोग पढ़ लीजिए। आप विद्युत राशि को विद्युत राशि में परिवर्तित करते तो इसे क्या कहते हैं। दिस इंस्ट्रूमेंट कन्वर्ट्स नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इनटू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, इज कॉल्ड ट्रांसड्यूसर, पायरोमीटर, कंपैरेटर, नन ऑफ दीज। तो मुझे एक्सप्लेन करिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। इजी क्वेश्चन है। अब विद्युत राशि मीन्स नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट। प्लीज एवरीवन कैन गिव आंसर्स। ट्रांसड्यूसर, पायरोमीटर, कंपैरेटर्स एंड नन ऑफ दीज। तो एवरीवन शुड नो द आंसर विच इज द क्वांटिटी। आप लोग पढ़ रहे हैं जो 6th का ए ऑप्शन है हमारा ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर इज इन दैट कंपोनेंट और दैट डिवाइस विच कैन कन्वर्ट इनटू नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इनटू इलेक्ट्रिकल quantity. So you have to very be clear and you have to know the everything. So you have to prepare all the questions, all the theory part. You have to read each and every topics into detail. Otherwise you will not complete your MCQs when you come in the exam. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, थर्मिस्टर एक ट्रांसड्यूसर है, इसको ताप मापन गुणांक मापने के लिए किया जाता है। मीन्स थर्मो जो हमारा थर्मिस्टर होता है वो एक हमारा ट्रांसड्यूसर होता है, इज अ ट्रांसड्यूसर। इसको तापमान गुणांक को मापने के लिए किया जाता है। इसके तापमान गुणांक कौन सा मापा जाता है, नेगेटिव मापे जाते हैं, पॉजिटिव, जीरो, नन ऑफ दीज। तो एवरीवन शुड कमेंट फास्ट विच इज द थर्मोडायनेमिक थर्मिस्टर इज अ ट्रांसड्यूसर एंड विच कैन मेजर द टेम्परेचर कांस्टेंट एंड कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ विच, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो एंड नन ऑफ दीज। तो जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए, आंसर बताइए। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो नेगेटिव हमारा टेम्परेचर इफेक्ट होता है, नेगेटिव जो ट्रांसड्यूसर नेगेटिव जो टेम्परेचर वेरिएशंस होते हैं उनको मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थर्मिस्टर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है बेटा। क्लियर हो रहा है सभी को। थर्मिस्टर के बारे में आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें LVDT के बारे में। LVDT भी बहुत बेटा सिलेबस में है और काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इसको आप लोगों को डिटेल में पढ़े। LVDT होता है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, आप लोग कवर कर लीजिएगा इसे। ये एक ट्रांसड्यूसर है, कैसा ट्रांसड्यूसर, इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर, रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर, नॉन इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर।
तो बेटा आप लोगों को पता होना चाहिए लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर इज विच टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर, इंडक्टिव, रेजिस्टिव, कैपेसिटिव, नॉन इंडक्टिव। तो एवरीवन शुड नो द आंसर्स, कमेंट फास्ट। तो जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए इसका। इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर होता है, रेजिस्टिव होता है, कैपेसिटिव होता है, नॉन इंडक्टिव। आप लोग को पता है बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, जो इसका आंसर होगा क्या होगा हमारा इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर। तो आप लोग को पता होना चाहिए इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर ही हमारा क्या होता है, एलवीडीटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। रेजिस्टिव टाइप ट्रांसड्यूसर कौन सा नहीं है, विच वन इज नॉट द रेजिस्टिव टाइप ट्रांसड्यूसर। फर्स्ट एग्जाम्पल इज एलवीडीटी, सेकेंड है प्रेशर एंड स्ट्रेन गेज, थर्ड ऑप्शन है फोटो ड्राइव सेल, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए। रेजिस्टिव टाइप ट्रांसड्यूसर कौन सा नहीं होता बेटा, प्रेशर स्ट्रेन गेज की बात की जाए ये भी हमारा रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर होता है, फोटो ड्राइव सेल की बात की जाए तो ये भी हमारा रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर होता है, लेकिन जो एलवीडीटी होता है ये हमारा नहीं होता रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर। तो यही एग्जाम्पल जो नहीं होता हमारा, तो इसीलिए आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा 9th का ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। वोल्टेज उत्पादक वाले ट्रांसड्यूसर कौन से नहीं हैं, विच इज नॉट द जनरेटिंग वोल्टेज जनरेटिंग ट्रांसड्यूसर। फॉर एग्जाम्पल थर्मोकपल, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, एडी करंट गेज, नन ऑफ दीज। तो जल्दी से बेटा बताइए क्या होगा इसका आंसर। वोल्टेज उत्पादक वाले ट्रांसड्यूसर कौन से नहीं होते हैं, विच इज़ नॉट द वोल्टेज जनरेटिंग ट्रांसड्यूसर। तो आप बेटा को बता दो इसी टाइप के क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन जैसे मैं बता रहा हूँ बेटा, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में आपको। तो इसी तरह के क्वेश्चन को आपको कवर करने पड़ेंगे और तैयार करने पड़ेंगे। प्रिपरेशन आपको तैयारी करनी पड़ेगी और अच्छी प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ वोल्टेज जनरेटिंग ट्रांसड्यूसर, थर्मोकपल, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, एडी करंट गेजेस, नन ऑफ दीज। तो एवरीवन शुड नो द आंसर। तो बताइए बेटा क्या होगा वोल्टेज जनरेटिंग। थर्मोकपल की बात करें तो वोल्टेज जनरेट होता है इससे, फोटो इलेक्ट्रिक सेल की बात की तो इससे भी वोल्टेज जनरेट होता है, तो ऑप्शन तो गलत हो गया, नन ऑफ दीज है नहीं। एडी करंट गेजेस, इसमें हमारा वोल्टेज डेवलप नहीं होता है, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। एडी करंट गेजेस जो होते हैं हमारे, ये जो ऑप्शन है ये हमारा सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाएगा, जिसमें मापे गए मान में गलतियां की संभावना नगण्य होती उसे क्या कहते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर्स इन द मेजर्स बीइंग नेग्लिजिबल। जब हम लोग मेजरिंग करते हैं, मेजरमेंट्स करते हैं, वो जब नेग्लेक्ट करते हैं एरर को, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन एक्यूरेसी, बी ऑप्शन नॉन लिनियरिटी, सी ऑप्शन डेड बैंड, सी डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो बताइए बेटा सही, सभी लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। जिसमें माप में गलतियों की संभावना होती है वो बहुत नेग्लिजिबल होती है, मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर्स इन द मेजरमेंट इज नेग्लिजिबल, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। तो आपको पता होना चाहिए एक्यूरेसी आंसर जो है हमारा सही है। एक्यूरेसी में हमारी क्या होती है, एरर्स बहुत ज़्यादा रिड्यूस होती हैं और एरर्स नहीं होती हैं, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। किस प्रकार के डैश, फिल इन द ब्लैंक्स हमारा इसमें भरना है। किस प्रकार के सेंसर में परिवर्तन का माप वायु की उपस्थिति के कारण होता है। विच टाइप ऑफ डैश मेजरमेंट विथ इन द सेंसर कॉजेज प्रेजेंस इन एयर। तो आप लोगों को बताना है कि ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स होता है, सेंसर होता है जो कि परिवर्तन का माप होता है वायु की उपस्थिति के कारण होता है, मीन्स प्रेजेंस, एयर की प्रेजेंस की वजह से ही हमारा क्या होता है, सेंसर हमारा परिवर्तन का माप करता है और नापता है बेटा। फर्स्ट ऑप्शन इज कॉन्टैक्ट सेंसर, सी बी ऑप्शन इज नॉन कॉन्टैक्ट सेंसर, सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए आंसर बताइए क्या होगा 12th का। नॉन कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। तो किस प्रकार के सेंसर परिवर्तन की वायु की उपस्थिति के कारण होता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो बी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है। नॉन कॉन्टैक्ट सेंसर में क्या होता है, एयर की प्रेजेंस में हमारा क्या होता है कि वो चेंजेस होते हैं, मेजरमेंट हमारे क्लियर होते हैं, मेजरमेंट हम लोग नाप सकते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा नॉन कॉन्टैक्ट सेंसर हमारा सही है। 13 क्वेश्चन जिसमें अलग अलग समान रूप के मान को अलग अलग स्थिति में नहीं कर पाते और कैलिब्रेशन के साथ जुड़ा तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, सेंसिटिविटी, नन ऑफ दीज। फिर से पढ़ लीजिए बेटा क्वेश्चन, जिसमें वह अलग अलग समान मान को समान स्थिति में अलग नहीं कर पाते हैं और कैलिब्रेशन के साथ जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं। एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, सेंसिटिविटी, नन ऑफ दीज। तो बेटा आपको पता होना चाहिए क्या होगा इसमें जो आंसर होगा आपका। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है बेटा, इसमें यह रिलायबिलिटी लिखा है बेटा, रिलायबिलिटी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा रिपीटेबिलिटी। सॉरी, थोड़ा सा ऑप्शन गड़बड़ हो गया, ऑप्शन नहीं है इसमें। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा, रिपीटेबिलिटी यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, रिलायबिलिटी की जगह रिपीटेबिलिटी लिखा जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ही मैच कर रहा है बेटा। तो ये ध्यान रखिएगा बेटा, ये जो क्वेश्चन दिया गया है इस क्वेश्चन को आप लोग सभी सही कर लीजिएगा, जिसमें वह अलग अलग समान रूप के समान स्थिति अलग नहीं कर पाते और कैलिब्रेशन के साथ जुड़े होते हैं,
मीन्स जो हमारा जो अलग अलग मान प्रोड्यूस होते हैं बेटा उसको अलग अलग नहीं कर पाते हैं, और वो जो मान होते हैं बेटा वो एक ही मान बार बार रिपीट होते हैं और कैलिब्रेशन के साथ जुड़े होते हैं, कैलिब्रेशन भी कर सकते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं रिपीटेबिलिटी। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा इसमें से कोई भी ऑप्शन गलत है तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी हमारा सही है, नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज। एक्यूरेसी होता नहीं है, रिलायबिलिटी होती नहीं, सेंसिटिविटी होती नहीं, तो इसका ऑप्शन का आंसर कितना हो जाएगा, नन ऑफ दीज। ध्यान रखिएगा 13 का ऑप्शन। ठीक है, मैंने रिलायबिलिटी देना मिस कर गया हूँ मैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th, वह कौन सी राशि है जो सीधे तौर पर मापी जाती है, द क्वांटिटी विच कैन बी डायरेक्टली मेजर्ड, जिसको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। ऑप्शन ए है नियंत्रण चर राशि, ऑप्शन बी है निर्देश व संकेत, ऑप्शन सी है दोनों ए एंड बी, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। जल्दी से बेटा बताइए, द क्वांटिटी विच कैन बी डायरेक्टली मेजर्ड, नियंत्रण चर राशि, कंट्रोल वेरिएबल सिस्टम, ठीक है, बी है निर्देश व संकेत, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो कमेंट कीजिए आंसर तो क्या होगा, नियंत्रण चर राशि। 14 का ए ऑप्शन हमारा सही है। जो हमारी नियंत्रण चर राशि होती है, कंट्रोल वेरिएबल सिस्टम्स जो होते हैं हमारे फैक्टर्स होते हैं, यही हमारे क्या होते हैं जिनको हम लोग डायरेक्टली मेजर हम लोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 से देख लीजिएगा, वह कौन सी राशि है जो सीधे तौर पर नहीं मापी जाती, द क्वांटिटी विच कैन नॉट बी डायरेक्टली मेजर्ड, नियंत्रण चर राशि, निर्देश व संकेत, प्रत्यक्ष नियंत्रण चर राशि, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को भी मैं बताता हूँ, नियंत्रण चर राशि तो वो थी जिनको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया है। निर्देश संकेत आपको पता होना चाहिए, प्रत्यक्ष नियंत्रण चर राशि ये भी आपको पता होना चाहिए, नन ऑफ दीज तो बेटा इसमें से हो ही नहीं सकता, ऑप्शन के चांसेस कम है। तो क्वांटिटी विच कैन नॉट बी डायरेक्टली मेजर्ड, विच कैन नॉट बी डायरेक्टली मेजर्ड, जो डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी सही है। ध्यान रखिएगा प्रत्यक्ष नियंत्रण चर राशि, ठीक है, इसको कहते हैं डायरेक्ट कंट्रोल वेरिएबल सिस्टम, डायरेक्ट कंट्रोल वेरिएबल सिस्टम। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी हमारा सही है 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग देखिए, खुला नियंत्रण निकाय का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। तो बेटा आपको बता दीजिए बेटा क्या होगा इसका, विच इज एन एग्जाम्पल ओपन लूप कंट्रोल, फर्स्ट आइडियल स्पीड कंट्रोल सिस्टम, बी ऑप्शन फोर्स, सी ऑप्शन प्रेशर, डी ऑप्शन एन एक्सेलरेशन। कमेंट कीजिए बेटा आंसर, ओपन कोल सिस्टम को एग्जाम्पल कौन सा है इसमें से ये बताना है। आइडियल स्पीड कंट्रोल सिस्टम, फोर्स, प्रेशर, एक्सेलरेशन। तो बेटा आपको बता दूं ए ऑप्शन हमारा सही है, आइडियल स्पीड कंट्रोल सिस्टम जो होता है हमारा, यही हमारा एग्जाम्पल होता है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का। आप लोग ध्यान रखिएगा, ओपन लूप कंट्रोल फिर से बता रहा हूँ बेटा, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम को डिफ्रेंशिएशन, इनका डिफरेंस क्या होता है, इनकी टेबल आप लोग बना के ध्यान से याद कर लीजिए, जिससे आप लोग को इनमें चीज़ों में क्वेश्चंस में गड़बड़ ना हो। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए बेटा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी लोग देख सके इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, एलवीडीटी में कितनी प्राइमरी और कितनी कॉइल्स होती हैं। फर्स्ट है 1 प्राइमरी, एक ही प्राइमरी कॉइल होती है, 2 सेकेंडरी कॉइल्स होती हैं, 2 प्राइमरी कॉइल्स, 2 सेकेंडरी कॉइल्स होती हैं, या सी ऑप्शन है 2 प्राइमरी कॉइल्स, 1 सेकेंडरी कॉइल्स, या नन ऑफ दीज। तो बेटा आपको बताना है एलवीडीटी को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एलवीडीटी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एलवीडीटी क्या होता है, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज काफ़ी बनने की संभावना होती है। ठीक है बेटा, एलवीडीटी में कितने प्राइमरी और कितने हमारे कॉइल्स होते हैं तो आप लोग को पता होना चाहिए। एलवीडीटी में जो होते हैं प्राइमरी कॉइल्स की संख्या हमारी 1 होती है, सेकेंडरी कॉइल की संख्या हमारी 2 होती है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन कौन सा सही है, ए ऑप्शन हमारा सही है। 1 प्राइमरी कॉइल होती है, 2 सेकेंडरी कॉइल्स होती हैं, और उनके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, करंट को डेवलप करते हैं और नेट वोल्टेज हम लोग निकालते हैं। एलवीडीटी को आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, वह युक्ति जो एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित करती है, डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो कौन सी होती है बेटा। ट्रांसड्यूसर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, लेजर हो गया, नन ऑफ दीज। ये युक्ति हमारी एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरी प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित करती है। द डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ए ट्रांसड्यूसर, ट्रांसफार्मर, लेजर, नन ऑफ दीज। तो आप लोग को पता होना चाहिए ट्रांसड्यूसर क्या होती है, वो डिवाइस होती है जो नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में बदलती है। ट्रांसफार्मर वो डिवाइस होती है जिसको हम लोग वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं अनदर फॉर्म में, ठीक है, वन इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक, तो ये तरह की जो एनर्जीज होती है जिनको एक ऊर्जा को वन फॉर्म ऑफ एनर्जीज हमारी कन्वर्ट होती है हमारी सेकंड फॉर्म ऑफ एनर्जी में, तो ये जो हमारा कौन करता है बेटा, ये हमारा ट्रांसफार्मर करता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन हमारा सही है। ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी।
नेक्स्ट 19 क्वेश्चन सभी लोग देख लीजिएगा। सेंसर से प्राप्त ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द सेंसर टू कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट, ट्रांसड्यूसर कन्वर्जन एलिमेंट, नन ऑफ दीज। तो बेटा जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द सेंसर टू कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट, ट्रांसड्यूसर कन्वर्जन एलिमेंट, नन ऑफ दीज। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट होता है यही हमारा डिवाइस होता है जिससे हम सेंसर से हम लोग इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सेंसर में हमारे इनपुट सिग्नल आते हैं, इनपुट सिग्नल वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट के थ्रू हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। 19 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट 10 क्वेश्चन ऑफ योर सेशन। विज्ञान की वह शाखा डैश, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश और इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी की सामूहिक अध्ययन किया जाता है। ब्रांच ऑफ साइंस अंडर विद द लाइट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजीज आर कलेक्टिवली स्टडीड। फर्स्ट ऑप्शन इज इलेक्ट्रॉनिक्स, बी ऑप्शन इज इलेक्ट्रिकल, सी ऑप्शन इज मैकेनिकल एंड डी ऑप्शन इज ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आप लोग को पता होना चाहिए बेटा, फिर से पढ़ लीजिएगा। डैश विज्ञान की शाखा, फिल इन द ब्लैंक्स है बेटा, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स को आप लोग को भरना है। डैश विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश व इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी के सामूहिक अध्ययन किया जाता है। द ब्रांच ऑफ अंडर विद लाइट एंड इलेक्ट्रॉनिक स्टडीज आर कलेक्टिवली स्टडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और लास्ट ऑप्शन इज ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स। ध्यान देख लीजिएगा बेटा ऑप्शन आप लोग। तो जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए, आंसर बताइए क्या होगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप लोग को पता होना चाहिए ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स जो होता है, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स जो होता है बेटा यही हमारी डिवाइस होती है, यही ब्रांच ऑफ साइंस होती है जिसमें लाइट और इलेक्ट्रॉनिक स्टडी को कलेक्टिवली हम लोग पढ़ते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी होती है और जो हमारा प्रकाश होता है, इन दोनों को हम लोग डिटेल में जो पढ़ते हैं वो हम लोग ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ पढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो टॉप 20 क्वेश्चन थे आपको जो चैप्टर 4 से रिलेटेड थे वो मैं आपको कवर कर चुका हूँ। तो ये चीज़ों को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, नहीं क्वेश्चन समझ में आ रहा है किस तरीके से किया है, आप लोग दोबारा सीएनसी की मशीन में पढ़िए। चैप्टर नंबर 4 सिस्टम डिवाइसेस को आप लोग अच्छे से पढ़िए, जिससे आप लोग को क्या होगा कि चीज़ें कंसेप्ट आपके क्या होंगे, क्लियर होंगे और आप लोग सेमेस्टर एग्जाम में अच्छे नंबर लाएंगे। तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, सभी लोग अपने दोस्तों को बताइए ताकि आपको सेशन कैसा लगा, आपको ये सेशन कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकें और चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।